हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम परसेंटेज इस टॉपिक का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। अगर किसी ने अब तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से लेक्चर 1 देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय x%. To get back to the original number it is to be reduced by. ओके, तो सपोज़ हम मान लेते हैं कोई नंबर है जो खुद में 100% है, उसको हमने कितने से x% से इंक्रीज़ कर दिया तो वो नंबर कितना हो जाएगा 100 प्लस x परसेंटेज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नंबर है 100 प्लस x परसेंटेज को कितने से माइनस किया जाए, यानी कितने से रिड्यूस किया जाए कि हमें फिर से वो 100% मिल जाए। ठीक है, तो हम कैसे 100 प्लस x में से हम 100 माइनस करेंगे, फिर x%, ये जो है x, इसी से हमें माइनस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हमको 100% मिल जाएगा। जैसे कि देखिए 100 प्लस x माइनस 100, यानी कि हम x से रिड्यूस करेंगे, डिवाइडेड बाय किसके कंपैरिजन में, 100 प्लस x के कंपैरिजन में 100 प्लस x, और ये फ्रैक्शन को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज के फॉर्म में हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंटेज। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are two fixed point 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. ओके, A और B ये दो पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। इसका लेंथ क्या दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ओके, अब C एक इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा है और इसकी लेंथ दी है हमें 3 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाय 6%, इफ़ द लेंथ ऑफ AC की लेंथ हमने 6% से इंक्रीज़ कर दी तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 है, ठीक है 2 सेंटीमीटर। AC कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसको हमने 6% से इंक्रीज़ कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 6% यानी 6 अपॉन 100 दैट इज़ 0.06, तो ये कितना आ जाएगा 3 छके 18, 0.18। तो यहाँ से 0.18 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ CB इज़ डिक्रीज बाय। ओके, CB की लेंथ कितनी डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो लेंथ ऑफ CB 0.18 ही डिक्रीज होंगी। 0.18 किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है, परसेंट के फॉर्म में। तो 0.18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 9%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 प्री में आया हुआ है। द इनकम ऑफ A इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ B। ठीक है, A और B की इनकम के बारे में हमें बताया है। A की इनकम क्या है 25% अधिक है कंपेरेटिवली B से, तो हम इसको 125 मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं। इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 5:4, 25 से डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द इनकम ऑफ C इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B। ओके, तो यहाँ पे कोई C है, इसकी इनकम क्या है 65% कम है A और B के सम, यानी इनकम के सम के 65% लेस है, यानी उससे क्या है हम इसका मतलब क्या निकलता है, A और B का जो सम आएगा इनकम का उसका वो 35% है, यानी कि 5 + 4 इंटू 35%, यानी 9 इंटू 0.35, ये C की इनकम आ गई।
इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ इनकम ऑफ ए। ओके, तो अभी इनकम ऑफ सी क्या आ जाएंगी, 9 इंटू 0.35 करेंगे, 9 पंचे 45 के 5, हाथ के 4, 9 तिया 27 और 4 31 का 1, 3.15 आ गया, ये 4 है और ये 5 है। अब ये कैलकुलेशन इजी हो जानी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 500, 400 और ये 315। क्वेश्चन में बोला है इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। ओके, ये पूछा गया है। इनकम ऑफ सी कितना कम है यहाँ पे 500 के कंपैरिजन में, दैट इज़ 185। ठीक है, इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए, 185 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ए के कंपैरिजन में पूछा है इसलिए यहाँ पे 500 आया। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ से। ये कितने बार, 5 का इसमें जाएगा 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 37%। ओके, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ओके, तो ए और बी इनके इनकम के बारे में दिया है। ए की इनकम 40% ज़्यादा है कंपेरेटिवली बी के, तो बी की हम 100 मान लेते हैं और ए की इनकम मान लेते हैं 140। अब जो क्वेश्चन में बोला है इफ़ ए गॉट 25% राइज इन हीज इनकम एंड बी गॉट 40% राइज इन हीज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। ओके, कंबाइन इनकम की बात हो रही है, तो इन दोनों की कंबाइन इनकम यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। कितना आ जाएगा 140 प्लस 100 दैट इज़ 240। अब ए की इनकम में कितना परसेंट रेज मिला हमको, 25% प्लस 25% करेंगे यानी कि 1/4 करेंगे हम किसका, 140 का, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 35 इसमें ऐड करेंगे हम प्लस 35, ये 25% कितना आ जाएगा 35 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 175। और अभी 100 में कितना परसेंट रेज हुआ है, 40% प्लस 40% वो किसके बराबर है, 40 के बराबर, तो ये हो जाएगा 140। अब इन दोनों की कंबाइन इनकम क्या आ जाएगा, 5, 7 और 5 4, 7 और 4 11 का 1, हाथ का गया 1, 315। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इसमें कंबाइन इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वही हमें निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3/60 प्लस 15 दैट इज़ 75। तो आंसर हमें पूछा है 75/240 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये 240 में कितने बार 12 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 का इसमें 4 टाइम्स, इसमें 2 और ये 5, तो 25 इंटू 5 आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 31 इंटीजर 1/4 परसेंटेज। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16, देन फाइंड द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है किसका है, 11/16 का। ठीक है, ये करेक्ट है, और 7/12 का ये क्या है, रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो अभी हम कोई भी एक नंबर, जैसे कि ये 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, तो हम 48 से ये दोनों जो फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए अभी ये क्या हो जाएगा, 7/12 को हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 चौक 48, 4 सत्ते 28, और ये
11/16 को हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो इन दोनों के बीच में एरर कितने का है, एरर कितने का है 5 का। तो हमें क्वेश्चन में यही निकाला है, परसेंटेज एरर निकालना है, जो कि कितने का है 5 का कंपेरेटिवली 33 के। इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 33, ये परसेंटेज में रहेगा। तो इक्वल्स टू ये 500 में कितने बार जा रहा है, ये 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 170 में 33 का कितने बार जा रहा है 3 × 15 और ये 165 यानी ये 15 टाइम्स, तो 50 बचा है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये कितना 1 टाइम्स, यहाँ पे 15। ओके, तो ऑप्शन बी ही है जिसको 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, in a constituency 55% of the total number of voters are male and rest are the female. If 40% of the male are illiterate and 40% of the female are literate, then by what percent is the number of literate males are more than that of illiterate female? Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल, तो ये मेल है और इधर फीमेल है। अगर 55% कितना है मेल है, ठीक है, तो 45% कितना आ जाएगा फीमेल आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसने रेस्ट आर फीमेल, इफ 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, 40% ऑफ द मेल आर क्या है इलिटरेट है, 40% कितना आ जाएगा इसका 10% आ जाएगा 5.5, 20% आ जाएगा 11, तो 40% आ जाएगा 22। यहाँ पे 22 इलिटरेट है, तो लिटरेट कितना आ जाएगा 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट एंड ये 22 है, ओके। तो उसमें से रिमेनिंग क्या बचा है अभी भाई, जो आ जाएगा यहाँ पे 33 लिटरेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, 40% है फीमेल लिटरेट, तो इसका 10% तो 4.5 है, 20% 9 है, और 40% कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इलिटरेट फीमेल कितने रहेंगे 45 - 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 27, ओके। अब क्वेश्चन में देखिए, then by what percent is the number of illiterate male, number of illiterate male that is 22 are more than that of the illiterate female, ठीक है, सॉरी ओके सॉरी यहाँ पे लिटरेट मेल बोला है इसने, ठीक है, इलिटरेट नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला गया है देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कितने हैं 33 मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, इलिटरेट फीमेल कितना है 27। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो अभी इसमें वही हमें कितना मोर और लेस निकालना है, तो 6 डिवाइडेड बाय किसके कंपैरिजन में बोला है उन्होंने इलिटरेट फीमेल के कंपैरिजन में, 6 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 2/9 इंटू 100 करेंगे तो 2/9 इंटू 100 ये कितना आ जाएगा 22.22% आ जाएगा। जैसे कि 1/9 कितना होता है 11.11% होता है, वैसे 2/9 हो जाएगा 22.22%। तो 22.22% कौन सा है यहाँ पे, यही है ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज़ डिक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज़ नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, ओके। ये एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन वाले क्वेश्चन है, तो इसका हम एक कंसेप्ट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका कंसेप्ट है
कंसेप्ट क्या है इसका, A इंटू बी इक्वल्स टू सी, और ये जो C है कांस्टेंट है, ये हमें हरदम कांस्टेंट रखना है। सपोज हम मान लेते हैं A को 16 और B को हम मान लेते हैं 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 320। तो ये 320 हमें कांस्टेंट ही रखना है, और A की वैल्यू अभी हम बढ़ा लेते हैं 4 से, यानी कि इसको हम 20 कर लेते हैं, और C तो हमारा कांस्टेंट ही है, दैट इज़ 320। तो B की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, दैट इज़ 320 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो A और B में क्या चेंजेस हुए, A में देखो A पहले 16 था और अब 20 हो गया है, इक्वल्स टू, यानी कि इसका रेशो क्या आ जाएगा 4:5। मतलब ये कितना परसेंट से बढ़ गया है, 4 के कंपैरिजन में 1 बढ़ गया है, यानी कि ये 25% इंक्रीज़ हो गया है। वैसे ही B के केस में क्या हुआ है, पहले वो 20 था और अब कितना हो गया है 16। तो कैसा, यहाँ पे 20 से 16 हो गया, तो रेशो क्या आ जाएगा 5:4, और ये रिड्यूस हुआ है 1 से 5 के कंपैरिजन में। तो 5 के कंपैरिजन में 1 कितना होता है 20%, तो ये 20% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, इसी को हम एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, इस फॉर्म में देखते हैं। सपोज़ किसी चीज़ का प्राइस है 12 रुपीज़, ठीक है, और उसका कंजम्पशन हम मान लेते हैं 10 है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120 रुपीज़। ओके, अभी एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें यही दिया रहेगा कि किसी चीज़ का हमने प्राइस रिड्यूस कर दिया तो उसके कंजम्पशन में कितना परसेंट चेंज हो गया, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ। सपोज़ अभी हम इसमें देखते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है 120 रुपीज़, ठीक है, और प्राइस को हम रिड्यूस करते हैं 8 पे, ठीक है, 8 रुपीज़, तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कैसी बढ़ जाएगा। अगर प्राइस हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, अगर कंजम्पशन हम रिड्यूस कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा। तो 8 को हम 120 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, प्राइस जो है 12 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्राइस में क्या रेशो आ जाएगा 12:8, यानी कि 3:2, यानी 3 के कंपैरिजन में 1 कम हो रहा है। तो 33 इंटीजर 1/3% ये रिड्यूस हो रहा है, और कंजम्पशन के केस में क्या हो रहा है 10 से ये 15 हो रहा है, यानी 2:3 हो रहा है। तो 2 के कंपैरिजन में 1 बढ़ रहा है, ये 50% इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ठीक है, हम ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन वाले। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए शुगर हैज़ डिक्रीज बाय 15%। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस के बारे में बोला गया है, प्राइस को क्या किया है इन्होंने रिड्यूस किया है 15% से। तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो प्राइस पहले क्या था हमारा 20 था और रिड्यूस कितने से किया 3 से किया है। तो प्राइस पहले 20 था, अब रिड्यूस 3 से किया है, तो ये 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो डैट देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, एक्सपेंडिचर हमें क्या रखना है सेम रखना है। तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा इस केस में, इसका अपोजिट, दैट इज़ ये 17 हो जाएगा कंजम्पशन और ये 20 हो जाएगा, ये प्राइस के अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अभी एक्सपेंडिचर जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मिलेगा। 17 × 20 दैट इज़ 340 और 17 × 20 340। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है उन्होंने, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन।
कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है +3 से 17 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू 3/17 इंटू 100%। ओके, तो यहाँ पे अब आंसर है हमारा 300 डिवाइडेड बाय 17%। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, अ पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84% बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय x%, फाइंड x। ओके, प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस बाय x%, यानी प्राइस कुछ x% से रिड्यूस हो गया है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो 42.84 की वैल्यू 84% की वैल्यू है वो क्या है हम निकाल लेते हैं। 42.84% ये कितना होता है फ्रैक्शन में हम निकाल लेते हैं। 14.28% की वैल्यू आपको पता होंगी, क्योंकि हमने जो भी परसेंटेज का बेसिक था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/7 होता है। तो अभी इसको मैं 14.28 को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 42.84% इक्वल्स टू 3/7, यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन की बात हो रही है जो कि इंक्रीज हुआ इसका कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय 42.84%। तो पहले कंजम्पशन कितना था 7, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये इंक्रीज्ड हुआ है अभी। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वैल्यू तो 10 आ जाएंगी। कंजम्पशन पहले हमारा 7 था और अब हो गया है 10। ठीक है, देयरफॉर प्राइस तो इसका अपोजिट हो जाएगा, प्राइस इसका रिवर्स हो जाएगा। प्राइस कितना हो जाएगा 10 और 7। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय x%। तो प्राइस ऑफ शुगर कितना रिड्यूस हुआ 10 के कंपैरिजन में, यहाँ पे 3 से रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 30% से ये रिड्यूस हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। x is inversely proportional to y. If x is increased by 37.5%, then find percentage change in the value of y. ओके, क्वेश्चन में हमें दिया है x is inversely proportional to y, तो x into y ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन में दिया है इफ़ x इज़ इंक्रीज बाय 37.5%। सबसे पहले 1/8 ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 12.5% होती है। इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3/8 हो जाएगा, और 12.5 को हम मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 37.5%। ओके, इफ़ x इज़ इंक्रीज बाय 37.5%, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये इंक्रीज वैल्यू है। इंक्रीज ये 3 से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी रहेंगी, और इसको हम फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं, ये रहेंगी 11 के बराबर। अगर x इज़ इंक्रीज बाय 37.5%, तो x के बारे में ये बोल रहा है x पहले 8 था और वो इंक्रीज होके कितना 11 हो गया। तो y तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले 11 रहेगा फिर वो 8 हो जाएगा। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, y का परसेंटेज चेंज क्या हो गया, तो ये कितना -3 हो गया 11 के कंपैरिजन में। तो 3/11 इंटू 100 करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दैट इज़
ये कितना आ जाएगा परसेंटेज में, 300 डिवाइडेड बाय 11, 11 दूनी 22, 80 में कितने बार जाएगा, 11 सत्तर 77, 27 पॉइंट समथिंग परसेंट, यानी कि ये 27.27% आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। In a triangle, base is increased by 66 integer 2 by 3 percentage. 66 इंटीजर 2 बाय 3 परसेंटेज की वैल्यू होती है 2 बाय 3, यानी कि ये 3 क्या थी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, और 2 क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ इसका। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में जो बोला है, बेस ऑफ if triangle base is increased by 66 integer 2 by 3 percentage, then by how much percent height should be reduced such that area of triangle remains constant। तो area of triangle क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे बेस क्या दिया है, जो बेस है वो इंक्रीज़ हुआ है, बेस पहले था 3, अब हो गया है 5। तो हाइट में क्या चेंजेस होगा, हाइट पहले 5 रहेंगी, वो बाद में 3 हो जाएंगी, क्योंकि हमें एरिया तो कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें निकालना क्या है, देन बाय हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस, हाइट जो रिड्यूस हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। 5 के कंपैरिजन में ये 2 से रिड्यूस होके 3 हो गया, तो 2 बाय 5 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा परसेंटेज रिड्यूस का, ये आ जाएगा 40%। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 40%। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। The price of a commodity is increased by 36% and the quantity purchased is reduced by 30%. What is the percentage increase decrease in the amount spent on the commodity? Okay, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 36%। 36% यानी कि 4 नाम 36, 25 प्लस 9, ये प्राइस पहले रहेगा 25 में 9 कर देंगे तो ये आ जाएगा 34। प्राइस में ये चेंजेस हुआ। अभी क्वांटिटी के बारे में भी बोला है, द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। क्वांटिटी डिक्रीज बाय 30% बोला है, तो पहले ये 10 थी और अभी कितना हो गया, 30% डिक्रीज़ कर देंगे तो ये 7 हो जाएंगी। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसा निकलेगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर का रेशो मिल जाएगा। 10 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये 250, और 7 इंटू 34 7 चौक 28 के 8, हाथ के गए 2, 7 या 21 और 2 23, 238। तो ये कितने से रिड्यूस हो गया, 12 से रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन द अमाउंट स्पेंड व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी। ओके, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट ये निकालना है। तो अमाउंट तो हमने पहले 250 स्पेंड किया था और बाद में हमने जो क्वांटिटी डिक्रीज़ कर दी तो हमें 238 अमाउंट स्पेंड किया था। तो अमाउंट डिक्रीज़ कितने से हुआ, 12 से, कंपेरेटिवली किससे, 250 के कंपैरिजन में। इनटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, ये 4 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 12 चौक 48, 48 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4.8%। ये करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बशीर्स वर्किंग पर डे वर इंक्रीज बाय 15% and his wages per hour were increased by 20%. By how much percent
डिड हीज डेली अर्निंग इंक्रीज। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए अभी क्या बोल रहा है ये, बशीर का जो वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। 50 वर्किंग आवर्स के बारे में इन्होंने बताया है कि ये 15% से इंक्रीज़ हो गया है। वर्किंग आवर्स जो कि 15% से इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ये 20:23 हो गया, 20 से 23 हो गया। और क्वेश्चन में बोला है एंड हिज वेजेस पर आवर वर ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। वेजेस भी हमें 20% से इंक्रीज हो गया, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। डेली अर्निंग क्या रहेगा इसका, वर्किंग आवर्स यानी जो डेली के वर्किंग आवर्स है, और पर आवर का वेजेस यानी कि उसका जो वेजेस उसको वेतन मिल रहा है पर आवर का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, डेली अर्निंग वो आ जाएगा। डेली अर्निंग जो है वेतन यानी कि डेली अर्निंग ये कितना है 100 आ जाएगा इसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ते, और इसको हम 6 8 रखे 8 हाथ के गया 1 6 2 12 और 1 13 138, यानी कि ये 38 से इंक्रीज़ हो गया प्लस 38। तो क्वेश्चन में पूछा यही है कि कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ, 100 के कंपैरिजन में 38 कितना आ जाएगा 38%। यही एक इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, the price of oil is increased by 20%, however its consumption decreased by 8 integer 1 by 3%. what is the percentage increase or decrease in the expenditure on oil? ओके, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि ये क्वेश्चन जो आया है मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका जो प्राइस है वो कितने से इंक्रीज़ हो गया है 20% से, दैट इज़ ये 5:6 हो जाएगा। और इसका जो कंजम्पशन है वो कितने से डिक्रीज़ हो गया है 8 इंटीजर 1 by 3 से। 8 इंटीजर 1 by 3 कितना होता है 8 24 25 25 बाय 300 करेंगे हम तो 1 by 12 आ जाएगा। ये कितना डिक्रीज़ हुआ है 8 इंटीजर 1 by 3 से, तो ये 1 by 12 जो है, पहले ये 12 था और अब कितना हो गया 11 हो गया है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, EXPDR कर देते हैं। एक्सपेंडिचर 12 60 और ये 66, तो एक्सपेंडिचर क्या है इंक्रीज़ हुआ है 6 के, किसके कंपैरिजन में 60 के कंपैरिजन में, तो ये 10% से क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 10% से इंक्रीज़ है ये, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44। प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 पर लीटर टू 75 पर लीटर। हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड इन परसेंटेज सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बाय ओनली 10% ये बोला गया है, और ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज फ्रॉम ₹60 पर लीटर टू 75 पर लीटर। प्राइस के बारे में बोला गया है 60 पर लीटर से ये कितना हो गया 75 पर लीटर, तो इसका रेशो आ जाएगा 15 4 ज़ा 60 15 5 ज़ा 75। तो ये इसका प्राइस का रेशो है। तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशो इसका रिवर्स होता है, तो कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा 5:4। तो इससे हमें एक्सपेंडिचर का भी रेशो पता चल जाएगा।
एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा यहाँ पे 20, 4 इंटू 5 करेंगे तो ये 20 और ये भी 20। अब क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस। तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल तो हमें पता है कितना है 5 था, रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। ओके, तो एक्सपेंडिचर ऑफ जो पेट्रोल है इसको हमें 10% से ही इंक्रीज करना है, तो इसका 10% हम कर लेंगे इंक्रीज, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 22 हो जाएगा। अब जो इनिशियल कंजम्पशन था हमारा, ठीक है, प्राइस कितना है यहाँ पे 5 है, 5 इंटू कंजम्पशन कितना है हमें पता नहीं है, और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 22। तो यहाँ पे कंजम्पशन मिल जाएगा हमें कितना 5 4 ज़ा 4.4। ओके, तो जो न्यू कंजम्पशन है हमारा 4.4 का है। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बोल सकते, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या निकालना है, हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड इन परसेंटेज सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 10%। कितना परसेंट हमको रिड्यूस करना है, तो ये 10% से हम जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर सके। तो हमें 4.4 तो मिल गया है कंजम्पशन, तो पहले कंजम्पशन कितना था 5 और अब है 4.4, तो कितने से रिड्यूस हो गया, ये 0.6 से रिड्यूस हो गया है। तो आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.6, और सबसे पहले कंजम्पशन था हमारा 5 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ओके, तो ये 2 टाइम्स चले जाएगा और ये 12। ओके, ठीक है, तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ये 125 नहीं है, ये 12 है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%। A person want to increase his expenditure by 22% only. By approximately what percent should he decrease his consumption? ओके, तो प्राइस के बारे में हमें बताया गया है इसमें, जो कि 28% से इंक्रीज़ हो गया। 28% यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से ये इंक्रीज़ हुआ है 28%, तो ये हो जाएगा 32, यानी कि 4 सत्ते 28, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। ये 32 हो गया है, तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा इसका रिवर्स, दैट इज़ 32 इंटू 32:25। तो ये कंजम्पशन हो गया। अभी हमें एक्सपेंडिचर क्या मिल जाएगा, इसमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100 होता है, 4 8 32, यानी कि ये 800 आ जाएगा कंजम्पशन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 22% ओनली। ओके, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ाना चाहता है वो, ओनली 22% से। तो इसका 22% कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16, 176 हो जाएगा ये। तो 176 हम इसमें ऐड करेंगे 800 में, तो ये 976 आ जाएगा। ओके, बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। ओके, तो कंजम्पशन वो कितना डिक्रीज करे सो दैट उसका एक्सपेंडिचर जो है 22% से बढ़ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है इसमें, अभी न्यू कंजम्पशन निकालेंगे हम। न्यू कंजम्पशन के लिए क्या आ जाएगा, न्यू प्राइस दैट इज़ 32 इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू न्यू एक्सपेंडिचर क्या है 976। इसमें हम 4 का टेबल चले जाएगा, इसमें 4 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो इसमें 8 का टेबल चले जाएगा अभी, 8 चौक 8 दूनी 16, 8 3 24, 0.5 30.5 इसका क्या आ जाएगा
न्यू कंजम्पशन रेट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। तो इनिशियल कंजम्पशन हमारा क्या था भाई 32, इनिशियल कंजम्पशन था 32 और अब जो कंजम्पशन है वो 30.5 है। तो इसका कंजम्पशन डिक्रीज़ कितना हुआ 1.5। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1.5 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5 से हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 32। तो 32 ये अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास जा रहा है। ओके तो 5 के आसपास यानी कि ये कितना 3 बचे 15। ओके तो हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 16 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ओके 16 पंचे 80, 16 चौक 64 हो जाएगा। 4 पॉइंट यानी 64 यहाँ पे आ जाएगा 11, 110 में 16 का कितने में 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। ओके तो 16.6 4.6 समथिंग ये आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसको 4.7 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके इस क्वेश्चन को और एक तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका हम एक दूसरा मेथड देखते हैं जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाय 28%। तो प्राइस जो है 28% से इंक्रीज़ हो गया है। पहले 100 था, अब ये कितना हो जाएगा 128। ओके अ पर्सन वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 22% ओनली। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा यहाँ पे 22% से वो इंक्रीज़ करना चाहता है ना, तो ये 100 का 122 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ओके बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। ओके तो जो हमारा एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ओके ये इसमें याद रखना, ये बात इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, 100/100 1 हो जाएगा। तो ये 122 डिवाइडेड बाय 128 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम किससे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 61 ये 64 टाइम्स। तो कंजम्पशन क्या आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशो 64:61। ओके तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितने से डिक्रीज़ हो गया है 3 से डिक्रीज़ हो गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/64 इंटू 100। ओके तो 64 में ये 4 का कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24 या 25, 75/16 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, सॉरी 75/16, 100 तो हमने ऑलरेडी कर दिया है तो ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो यही है, हमने यहाँ पे भी 75/16 किया था तो ये 4.7 तक के इसका आंसर आ जाता है। चलो अभी इसके बाद के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 19%। प्राइस के बारे में बोला गया है यहाँ पे, जो कि 19% से इंक्रीज़ किया गया है। तो यहाँ पे प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा 119। एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल ऑफ 12% ऑन पेट्रोल। ओके तो एक्सपेंडिचर ये कितना है इसका 12%, एडिशनली 12% यानी कि ये 100 ये 112 आ जाएगा।
बाय व्हाट परसेंट शुड शी रिड्यूस द क्वालिटी, क्वांटिटी आ जाएगा यार यहाँ पे, कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीदी, ओके, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा कंजम्पशन, कंजम्पशन का रेशो, यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में ही पूछा है, ये क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है, ठीक है। कंजम्पशन, कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे 112 अपॉन प्राइस आ जाएगा 119, तो कंजम्पशन का हमारा रेशो क्या आ जाएगा 119 से 112, कितने से कम हो गया है भाई, ये हो गया है हमारा 7 से कम। तो आंसर क्या है, परसेंट रिड्यूस, दैट इज 7 अपॉन 119 इंटू 100, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 7 का इसमें टेबल जाता है, 7 7 एकम 7, 7 7 49, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा अभी 47, प्राइस ऑफ टी हैज़ इंक्रीज बाय 20%, ओके। तो यहाँ पे जो प्राइस है कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया है, 20% से, दैट इज़ ये कितना पहले था 100, अब हो जाएगा 120, बट आई हैव टू डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स टी बाय 15% ओनली। तो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कितने परसेंट से इंक्रीज करना चाहता है वो, ओनली 15%, तो ये 100 से कितना 115%। बाय व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितना रिड्यूस करना चाहता है, कर सकता हूँ, करना पड़ेगा, correct to one place of decimal in order to be able to maintain the same level of expenses toward T, ओके। तो अभी कंजम्पशन कैसे निकाल लेंगे हम इसका, डेट इज़ एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 115 डिवाइडेड बाय 120, तो इसमें 5 का जा रहा है टेबल, 5 का 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा 24:23, तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस हो गया है, कितने से 1 से रिड्यूस हो गया, किसके कंपैरिजन में 24 के कंपैरिजन में, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कर देंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 24 का इसमें 12 4 4 छक्के 24 और ये 4 का 25 टाइम, तो ये आ जाएगा 6 गमजे 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, 4.2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, प्राइस के बारे में बोला है इन्होंने, कितने परसेंट से फॉल हो रहा है ये 35% से, ओके। तो 35% से यानी कि ये पहले 100 था, अब 35% से फॉल हो रहा है यानी कि ये 65 हो गया। इसका रेशो हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा 20:13 हो जाएगा। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वॉज सफिशेंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस, ओके। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अभी देखिए ये प्राइस का रेशो है, तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स होता है, दैट इज़ 13:20, ओके। तो हमें क्या बोला है इसमें, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली, यानी कि ये हमें इनिशियल कंजम्पशन के बारे में बोल रहा है। इनिशियल कंजम्पशन हमारा कितना है 13, और 13 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 104, ठीक है। तो ये इंटू 8 कर देंगे तो हमें 104 मिल जाएगा, ओके। तो फाइनल कंजम्पशन क्या आ जाएगा, इसको भी इंटू 8 कर देंगे तो ये 160 हो जाएगा, ओके। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या बोला है, ठीक है, ज्ञात करें
उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। अतिरिक्त मात्रा क्या हो जाएंगी अब इसमें से, देखो पहले हम 104 केजी खरीद पाते थे, अब 160 केजी, तो इसमें 160 में से हम 104 माइनस कर देंगे तो हम कितना 56 केजी मोर अभी हम अतिरिक्त मात्रा खरीद सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39, क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स। ओके, तो प्राइस के बारे में हमें बताया गया है क्वेश्चन में, इसका जो प्राइस है 32% से इंक्रीज़ किया गया है। इट मीन्स इसके रेशो क्या हो जाएगा, 32% से इंक्रीज़ किया गया है तो 25:4 यानी कि इसमें 8 हम ऐड कर देते हैं, दैट इज़ ये 33 हो जाएगा। अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाय 10%। एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है जो कि 10% से इंक्रीज कर सकता है, दैट इज़ 10 से ये 11 हो जाएगा। ओके, if he consumes 150 kg of pulse after the price has increased, ओके इन प्राइस इंक्रीज करने के बाद वो 150 kg पल्स कंज्यूम कर रहा था, तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा इसमें, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, दैट इज 10/25:11/33, ये 3 टाइम्स और ये 2, ये 5, तो कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा 6:5। ओके, तो हमें 5 की वैल्यू क्या दी हुई है, 150 दी हुई है, इनटू क्या करेंगे ये 30, तो उन्होंने हमें यही पूछा है कि इनिशियली कंजम्पशन कितना था। ठीक है, तो इनिशियली कंजम्पशन हमारा कितना है 6 है, तो इसको भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 180 जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing ₹162. Then the original rate per dozen of the egg is, okay, due to 25% fall in the rate of egg, यहाँ पे प्राइस के बारे में बोला है, कितना परसेंट फॉल हो गया 25%, यानी कि ये 4 से 3 हो गया। One can buy 2 dozen egg more than before by investing ₹162। ओके, तो प्राइस का रेशो अगर 4:3 है तो कंजम्पशन का रेशो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स, दैट इज़ 3:4। ओके, तो कंजम्पशन क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, कितने से, +1 से, तो ये 1 क्या है, 1 कैन बाय 2 dozen egg more than before ही इन्वेस्टिंग। ओके, कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है +1 से, और 1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2 डज़न के बराबर, 1 इक्वल्स टू क्या है 2 डज़न। ठीक है, तो हमारा इनिशियल कंजम्पशन कितना था, इनिशियल कंजम्पशन क्या था हमारा 3 का, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डज़न का था, और जो फाइनल कंजम्पशन है हमारा कितना था 4 × 2 जो आ जाएगा 8 डज़न। ओके, देन द ओरिजिनल रेट पर डज़न ऑफ द एग इज़, यानी ओरिजिनल रेट यानी कि जो इनिशियली जो रेट था पर डज़न के हिसाब से वो हमें पूछा गया है। तो इनिशियल कंजम्पशन हमारा था 6 डज़न का, और वो हमने कितने में ख़रीदा था 162 रुपीज़ में, तो इनिशियल रेट हमारा क्या रहेगा, दैट इज़ 162 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 6 12 6 7 42, 27 पर डज़न। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। तो प्राइस के बारे में हमें बताया गया है
जो कि 10% से रिड्यूस हो गया। तो पहले 10 था, अब ये 9 हो गया है। बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। द रिड्यूस प्राइस, यानी कि करंट प्राइस के बारे में पूछा गया है पर kg ऑफ शुगर। प्राइस का रेशो अगर 10:9 है तो कंजम्पशन का रेशो इसका रिवर्स 9:10 हो जाएगा। और ये 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। और ये 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 6.2 kg। और इसके बेस पे हम इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन ये निकाल लेंगे। इनिशियल कंजम्पशन क्या आ जाएगा हमारा? 9 × 6.2 kg और फाइनल कंजम्पशन 6.2 × 10 दैट इज़ 62 kg। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? रिड्यूस प्राइस, यानी कि करंट प्राइस। करंट प्राइस हमें निकालना है, तो करंट प्राइस कितना आ जाएगा? ठीक है, 837 हमें टोटल खर्च करना है, तो 837 डिवाइडेड बाय ये करंट कंजम्पशन हमारा कितना है? 62 kg का, तो डिवाइडेड बाय 62 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाएगा 62 का 1 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 21। 217 में 62 का कितने टाइम? 217 इसमें 62 का जाएगा 6 मुझे 6 दूनी 12 6 या 18 13 पॉइंट समथिंग इसमें आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है जो कि 13 पॉइंट समथिंग है, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगो enables a person to purchase 4 mangoes for ₹5.6 instead of 3 mangoes for ₹6.4. What is the percentage reduction in the price of mangoes? ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। यहाँ से न्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड क्या है? उसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 6.4 रुपीज़ में ये 3 मैंगोज़ खरीद रहा है। तो एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 6.4 रुपीज़ में अगर ये 3 मैंगो खरीद रहा है तो एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस आएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 3। ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये 100% के बराबर दिया हुआ है। ओके, और अब रिडक्शन होने के बाद मैंगो के प्राइस में, इट एनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 4 मैंगोज फॉर ₹5.6। 5.6 में ये 4 मैंगोज़ खरीद रहा है। और ये कितना परसेंट है? अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें परसेंटेज रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 64 ये दोनों पॉइंट हम हटा देते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 3 × 56 इंटू ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय x। ओके, तो यहाँ पे ये 4 का यहाँ पे चले जाएगा 56 में, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ पे 7 टाइम्स, यहाँ पे 32 टाइम्स। ओके, 3 7 21। ओके, तो ये आ जाएगा, ये 32 का हम 100 में और डाल देते, 4 8 32 और ये 25 टाइम्स। तो 8/21 इक्वल्स टू 25/x ये क्वेश्चन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कहाँ मिल जाएंगी? यहाँ पे 21 × 25, 21 × 25 करेंगे। 25 का 1 में, 25 का 5, हाथ के गए 2। ओके, 25 × 2 दैट इज़ 50, 50 + 2 525 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 8 5 40, 8 6 48। अब ये 4 बचा है। 45 में 8 का कितने बार जाएगा? 8 5 40 इंटीजर 5/8% ये आ जाएगा। बट आंसर ये नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? 100 माइनस 65 इंटीजर 5/8 को हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 100 में से 65 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या है? 35 आ जाएगा। और 35
यहाँ पे 5/8 है, तो हम इसको और भी माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 34 इंटीजर 3/8 आ जाएगा इसका आंसर, 34 इंटीजर 3/8। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, और इसका दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक है कैसा, a reduction in the price of a mango enable a person to purchase 4 mango for rupees 5.6। रिडक्शन होने के बाद कितना मिल रहा है, ये 5.6 रुपीज़ में 4 मैंगोज खरीद रहा है। इंस्टेड ऑफ, स्टार्टिंग में इसका प्राइस क्या था 6.4/3। ओके, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 टाइम्स, ये 28 टाइम्स, 8 का और जाएगा इसमें, 4 8 32, 4 7 28, तो ये 8 चौक 32:3 7 21। ये इस परसेंटेज रिडक्शन हमें निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन क्या आ जाएगा, इसमें कितना माइनस हो रहा है 11 से, ठीक है। तो परसेंटेज रिडक्शन क्या आ जाएगा इसमें 11 डिवाइडेड बाय 32 के कंपैरिजन में इंटू 100। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 8 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा ये 275 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 8 या 24, 35, 8 चौक 32, ओके, 3 है 30, 8 दूनी 16, 8 या 24, 34.3 ऐसा कुछ तो भी इस आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन ए है। ओके, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे हम इसी ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन Z स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज बाय 1%। प्राइस कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया है 1% से, तो ये 100 था पहले, अब हो गया है 99। बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज बाय 83 इंटीजर 1/3%। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि हम इस ये रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन क्या आ जाएगा 83 इंटीजर 1/3% से ये इंक्रीज़ हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा 83 इंटीजर 1/3% को सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 9, 3 8 24, 250/300 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करने पे 10, 25 का चाहतिया 12, यानी कि ये आ जाएगा 5 और ये 6 टाइम्स। ओके, ये 5 से इंक्रीज़ हो गया, 6 पहले 6 था और अभी 5 से इंक्रीज़ हो जाने के बाद ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंजम्पशन निकाल लेंगे। कंजम्पशन क्या आता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/100 इज टू 11/99, तो ये है, इससे 9 टाइम्स चले जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 50 टाइम्स। ओके, 9 तिया 27 और ये 50 हो जाएगा, तो इस इज टू 50। ये कंजम्पशन का रेशो आ जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वॉज इंक्रीज। ओके, 83 इंटीजर 1/3% से सिटिंग कैपेसिटी, इफ़ सिटिंग कैपेसिटी इज़ नाउ इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ी हुई सिटिंग कैपेसिटी कितना दी है 350 के बराबर है, कंजम्पशन कितना है ये 50, 350 के बराबर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं 50 7 35 7 से। देन फाइंड हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीमेंट इन द सिनेमा हॉल। इंक्रीमेंट कितने का हुआ ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ यहाँ पे 27 से ये 50 हो गया, तो ये प्लस 23 का इंक्रीमेंट हुआ, तो प्लस 23 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है।
23 इंटू 7 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 7 या 21। ठीक है, 2 में 1 है तो हम पूरा सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 161 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When the price of an item was reduced by 25%, यहाँ पे प्राइस 25% से क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो प्राइस पहले अगर 4 था तो अब हो गया है 3। देन इट्स सेल वॉज इंक्रीज्ड बाय X%। सेल वॉज इंक्रीज यानी कि इसका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है X% से। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, यहाँ पे हम मान लेते हैं रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू दिया है तो रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है, 20% से। ओके, तो ये 5 से ये 6 हो गया है। देन द वैल्यू ऑफ X विल बी। ओके, कंजम्पशन जो इंक्रीज़ हुआ है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो कंजम्पशन का रेशो क्या आता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है, ये 5/4 इज़ टू 6/3। ओके, ये 2 टाइम्स। तो कंजम्पशन कितने से बढ़ गया है, 5 से ये 8 का हो गया है। ओके, तो ये +3 हो गया है 5 के कंपैरिजन में। इट मीन्स ये कितने परसेंट से बढ़ गया है, 60% से ये इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। A man's annual income has increased by 1.2 lakh, but the tax on income tax he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is the increased income? Okay, तो ये इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट हम देख लेते हैं। इनकम टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस बेस पे होता है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो यहाँ पे इनकम इनटू जो कि टोटल इनकम होती है इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। उस पर कोई रेट होता है टोटल इनकम पे, उसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो इनकम टैक्स जो है वो सेम ही भर रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स जो सेम दे रहा है वो, यानी 12 से 10% उसका इनकम टैक्स रेट चेंज हो गया है और उसकी आय में 1.2 लाख की वृद्धि हुई है, बट स्टिल ही इज़ पेइंग सेम इनकम टैक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं हम। A man's annual income increased by 1.2 lakhs, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. तो टैक्स रेट के बारे में हमें बताया गया है जो कि कितना 12% से 10% डिक्रीज़ हो गया है। पहले 12% था, अब 10% हो गया है, यानी कि ये 6 से 5 हो गया है। यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में हमें बताया गया है। तो इसका इनकम का रेशो क्या रह जाएगा, इनकम का रेशो इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ 5:6। ठीक है, ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। ओके, अभी रेट ऑफ इनकम, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखो यहाँ पे 5 × 6 करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ पे 5 × 6 करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि वो अभी भी सेम इनकम टैक्स भर रहा है, यानी पे कर रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये बराबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, व्हाट इज़ हिज इंक्रीज्ड इनकम। इनकम, इंक्रीज्ड इनकम क्या रहेंगी। इनिशियल इनकम इसकी 5 थी, अब इनकम इसकी क्या है, 6 है, बट
इसकी इनकम जो है, ठीक है, अब कितने से बढ़ी है, यानी इंक्रीज़ हुई है 1.2 लाख से, यानी कि यहाँ पे +1 की वैल्यू क्या दी है, 1.2 लाख के बराबर दी है। तो इंक्रीज्ड इनकम बोल रहा है, तो 6 की वैल्यू हमें निकालना है, तो 6 × 1.2 करेंगे तो हमें इसका इंक्रीज्ड इनकम मिलेगा। 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ का गया 1, 6 और 1, 7.2 लाख इसकी इंक्रीज्ड इनकम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56। A man's annual income has increased by 2.6 lakhs, but the tax on income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both the cases, 35% of the income is tax free. Okay, what is his initial income in rupees lakh if he paid equal tax in both the cases? यहाँ पे भी equal tax in both the cases, यानी कि इनकम टैक्स जो है वो कांस्टेंट है, जैसे कि वो जो हमने फॉर्मूला देखा था इसके पहले के क्वेश्चन में, इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, जो टैक्स रेट है हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 17.1% टू 13.3%। टैक्स रेट के बारे में क्या बोला है, 17.1% से वो रिड्यूस होके 13.3% हुआ है। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 171 में 9 एकम 9, 9 का टेबल जाएगा इसमें, 19 का टेबल इसमें कितने बार जाएगा, 19 का टेबल जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे 7 टाइम्स चले जाएगा। ये टैक्स रेट के बारे में हमें पता चला। अब इसका इनकम क्या रहेगा, इनकम का रेशो इसका अपोजिट होता है, दैट इज ए 7:9 रहेगा। ओके, 7 क्या रहेगा, ये 9। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, व्हाट हिज इनिशियल इनकम इफ़ ही पेड इक्वल टैक्सेस। हमें निकालना है इसकी इनिशियल इनकम क्या थी। अब देखो, इनकम कितने से इसका इंक्रीज़ हुआ है, 2.6 लाख से। यहाँ पे कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, +2, दैट इज़ 2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2.6 लैक्स। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1.3 लैक्स। ओके, हमें इनिशियल इनकम के बारे में पूछा है। इनिशियल इनकम कितनी है इसकी, 7। ये 7 को हम कैसे निकालेंगे, 7 की वैल्यू आ जाएंगी 7 × 1.3, दैट इज 7 या 21 का एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज 9.1 लैक्स इसकी इनिशियल इनकम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक से वो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो के जो भी अपडेट्स है या फिर नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।